हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश मूवमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। अगर आपने एक्सप्लेनेशन ना पढ़ी हो इस चैप्टर की तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Why do the countries call the prince the happy prince? Is he really happy? What does he see all around him? अब काउंट्रीज जो है मतलब आप बोल सकते हो एडवाइजर्स या फिर वहाँ पे जो मंत्रीज वगैरह होते हैं वो प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों बोलते थे? क्या वो बहुत ज़्यादा खुश थे? सच्ची में वो बहुत ज़्यादा खुश थे? व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? और वो अपने आसपास क्या देखते थे? ठीक है, हमें ये चीज़ बतानी है इसमें। The country called the prince the happy prince because when he was alive he did not know what tears were, for he lived in the palace where sorrows were not allowed to enter. अब काउंट्रीज उन्हें प्रिंस क्यों बोलते थे, हैप्पी प्रिंस क्यों बोलते थे? क्योंकि जब वो जिंदा थे तो उन्हें नहीं पता था कि टीयर्स क्या होते हैं, पॉवर्टी क्या होती है, सैडनेस क्या होती है, उनको ये चीज़ नहीं पता थी। और वो पैलेस में रहते थे जहाँ पर सॉरोस सैडनेस वगैरह की एंट्री नहीं होती थी, वॉज नॉट अलाउड टू एंटर। इसीलिए एडवाइजर्स जो थे वो प्रिंस को हैप्पी प्रिंस कहते थे क्योंकि वो खुश बहुत ज़्यादा रहते थे। ठीक है, नो अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें देना है कि क्या वो सच्ची में बहुत ज़्यादा हैप्पी थे? नो अब इसमें बोला गया है कि आपको ये बताना है, अब आपने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा होगा कि आसपास वो क्या देखते थे। मतलब जब उन्हें बिल्कुल टॉल कॉर्नर पे रख दिया गया पूरी सिटी में, जब उनका स्टैचू बना दिया गया तो तब उन्होंने आसपास क्या देखा, वो सारी चीज़ें हमें बतानी है। ठीक है, नो ही वॉज नॉट हैप्पी इन द रियल सेंस। रियल सेंस की अगर बात करें चैप्टर में तो वो खुश नहीं थे क्योंकि जब वो उनकी डेथ हो गई तो उनका एक स्टैचू बना दिया गया और सबसे हाइट पर जो भी सबसे टॉल कॉर्नर होगा, सबसे टॉल बिल्डिंग होगी, उस पर रख दिया गया उस स्टैचू को। फ्रॉम वेयर ही कुड सी, क्या देखते थे अपनी सिटी में? अगलीनेस देखते थे। और ये प्रॉपर्टी की जगह ये पॉवर्टी है। ठीक है, पॉवर्टी आप यहाँ पे लिख देना, गलती से प्रॉपर्टी लिख दिया, मिस्टेक हो गई लिखने में। ठीक है, तो ये क्या देखते थे? अपने आसपास जितनी भी सैडनेस है, जितनी भी पॉवर्टी है, लोग दुखी हैं, इतना ज़्यादा काम कर रहे थे, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तब जाके वो अपनी डेली नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना वो अपने आसपास देख रहे थे, मतलब स्टैचू से वो देख पा रहे थे। ठीक है, कि सिटी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सीमस्ट्रेस, वेयर डज द स्वेलो डू इन द सीमस्ट्रेस हाउस? तो हैप्पी प्रिंस ने एक रूबी का स्टोन जो है, जो उनकी तलवार पे लगा हुआ था, उसको सीमस्ट्रेसर के लिए क्यों भेज दिया, और स्वेलो ने उनके घर पे जाके क्या क्या चीज़ें की, वो हमें सब कुछ इसमें एक्सप्लेन करना है। आपको याद होगा ये इस चैप्टर की पहली स्टोरी है जो कि हैप्पी प्रिंस जो है वो स्वेलो बर्ड को बता रही हैं। ठीक है, द सीमस्ट्रेस वॉज पुअर, वो बहुत ज़्यादा गरीब थी, वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। क्यों थकी हुई थी? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर रही थी। हर सन वॉज नॉट वेल एंड ही वॉज क्राइंग एंड आस्किंग फॉर द ऑरेंजेस, और उनका जो बेटा था उनको फीवर था, वो बिल्कुल भी वेल नहीं था और वो रो रहा था और वो बोल रहा था कि मुझे ऑरेंजेस चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो पुअर थी इसीलिए वो अपने बेटे को ऑरेंजेस नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उनका बेटा बीमार था बहुत ज़्यादा और वो इतनी ज़्यादा गरीब थी तो उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो ऑरेंजेस अपने बेटे के लिए खरीद सकें। द हैप्पी प्रिंस सॉ दिस एंड ही फेल्ट पिटी फॉर देम, और हैप्पी प्रिंस ने ये सब चीज़ें देखी और उन्हें दया आ गई क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ें कभी अपनी लाइफ में देखी ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने उनका हेल्प करना चाहा। तो उन्होंने क्या किया, स्वेलो बर्ड के हाथों एक रूबी का स्टोन भिजवा दिया जो कि उनकी तलवार पे लगा हुआ था। स्वेलो उनके घर में गया, पुअर वुमन हाउस में गया, और वहाँ पे रूबी का स्टोन उन्होंने रख दिया। कहाँ पर? एक टेबल पे रख दिया जहाँ पे वो अपना एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर उसमें एम्ब्रॉयडरिंग कर रही थी। ठीक है, तो वहाँ पर रख दिया। ठीक है, उसके कैप में डाल दिया। और एक टिम्बल होता है कि नीडल अपने हैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नीडल से एक कैप होती है जो कि उसमें लगा दी जाती है। ठीक है, तो उसके अंदर उसने वो रूबी स्टोन को डाल दिया। ठीक है, ही देन वेंट अराउंड द बॉय बेड, और फिर वो कहाँ पर गया? उस बच्चे के बेड पर गया वहाँ पे। अब उसने बॉय के फोरहेड पर फैन करना स्टार्ट कर दिया अपने विंग्स की हेल्प से। ठीक है, अपने विंग्स की हेल्प से उसके बॉय के फोरहेड पे हवा करने लग गया क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा फीवर था, तो अब उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होगी, इतना गर्म गर्म फील हो रहा होगा। अब फैन कर दिया बर्ड ने तो उसको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा। द बॉय फेल्ट बेटर, उसको बहुत बेटर फील हो रहा था और फिर वो गहरी नींद में सो गया। ठीक है, तो हमें इसमें पूरी स्टोरी बतानी थी। थर्ड क्वेश्चन है,
फॉर whom does the prince send the sapphire and why? अब प्रिंस ने उनकी आइज पे 2 सफ़ायर स्टोन्स लगे हुए थे, ठीक है, जिससे वो देख पाते थे। तो वो एक सफ़ायर स्टोन, 2 सफ़ायर स्टोन थे, वो दोनों की ही हमें इसमें बताना है कि दोनों सफ़ायर स्टोन प्रिंस ने किसको भेजा था और क्यों भेजा था, ठीक है। द प्रिंस एंड द 2 सफ़ायर स्टोन ऑफ हिज हाइज फॉर द यंग प्ले राइटर एंड अ मैच गर्ल ईच। तो एक तो भेजा था यंग प्ले राइटर को, जो कि हमारी सेकंड स्टोरी है, और एक मैच गर्ल थी जो कि मैच स्टिक बेचती थी, एक छोटी सी बच्ची, उसको भेजा था। प्ले राइटर जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर था, उसके वो कितना कैपेबल नहीं था कि वो अपने लिए खाना खरीद सके और फायरवुड खरीद सके, जिससे वो गरमाए अपना जो प्ले वो लिखने की कोशिश कर रहा था उसको कंप्लीट कर सके, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पे ठंड हो रही थी। द प्रिंस एंड द सफ़ायर फॉर द प्ले राइटर सो दैट ही कैन फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, और डायरेक्टर ऑफ थिएटर के लिए उस प्ले को फिनिश करना था, इसीलिए उन्होंने सफ़ायर स्टोन को भेज दिया उसके पास कि वो अब उससे फायरवुड खरीद सके, अपने लिए फूड खरीद सके, ठीक है। अब सेकंड जो सफ़ायर भेजा था वो किसको भेजा था, एक पुअर मैच गर्ल को भेजा था जो कि माचिस बेचती थी, ठीक है। अब उसकी जो माचिस थी, मैच स्टिक्स थी, वो कहाँ गिर गई थी, वो गटर में गिर गई थी और वो बहुत ज़्यादा भीग गई थी और वो ख़राब हो चुकी थी, ठीक है। तो उसको क्या डर था कि उसके फादर जो है उसको मारेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा लॉस कर दिया और तुम रिटर्न में पैसे नहीं लेकर आई हो, तो इसीलिए प्रिंस ने उसकी हेल्प कर दी, उसको एक सफ़ायर स्टोन दे दिया और वो बच्ची खुशी खुशी घर चली गई कि मुझे इतना प्यारा सा स्टोन मिला। उसे तो नहीं पता कि वो सफ़ायर स्टोन है, वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस स्टोन है, ठीक है। तो वो लेकर वो घर चली गई और उसके पापा से उसे बिल्कुल भी मार नहीं पड़ी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द स्वेलो सी व्हेन इट वाज फ्लाइंग ओवर द सिटी। अब स्वेलो ने क्या क्या चीज़ें देखी थी जब वो सिटी पर उड़ रहा था। अब ये सारी चीज़ें कब हुई थी, ये चीज़ें कब हुई थी, कब वो उड़ने को गया था, जब हैप्पी प्रिंस जो हैं बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके थे, उन्होंने अपने सफ़ायर स्टोन्स जो है नीडी पीपल्स को दे दिए थे, तो तब अब वो कुछ देख नहीं पा रहे थे कि सिटी में क्या क्या हो रहा है, तो इसीलिए स्वेलो जो है पूरी सिटी में फ्लाई करके गया, उसने पूरी कंडीशन बताई कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू फ्लाई ओवर द सिटी एंड टेल हिम द कंडीशन ऑफ द पीपल। तो प्रिंस ने उससे बोला था स्वेलो बर्ड से कि जाओ पूरी सिटी में घूमो और मुझे कंडीशन बताओ। ही फाउंड द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस वेयर द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट। उसने क्या देखा था कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल से घर हैं रिच पीपल के, ठीक है, और उनके घर के बाहर कौन बैठे हैं, बेगर्स, मतलब जो कि भीख मांगते हैं, वो उनके गेट पर बैठे हैं और उन्हें देख रहे हैं। The swallow also saw the white faces of the starving children in the dark lane. और उसने क्या देखा था, सेकंड चीज़ क्या देखी थी कि उसने वाइट फेसेस देखे थे, स्टार्विंग मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, ठीक है, और वो डार्क लेन की तरफ देख रहे थे, मतलब उन घरों की तरफ देख रहे, लेन्स में देख रहे थे, गलियों में देख रहे थे कि कहीं से हमें खाना मिल जाए, ठीक है। अंडर द आर्च वे ऑफ द ब्रिज, आर्च वे मतलब ब्रिज के नीचे थोड़ी सी जगह होती है ना, जब कहीं पे छोटा सा ब्रिज होता है उसके नीचे जगह होती है, तो वहाँ पे दो बच्चे थे वहाँ पर, वो वहाँ पे एक दूसरे को गर्माही अपने आप को वार्म करने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे को हक कर कर, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी और उनके पास कपड़े नहीं थे ठंड के, तो उन्हें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, तो इसीलिए क्या वो एक दूसरे को गर्माई देने की कोशिश कर रहे थे। देवर हंग्री, उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, लेकिन वहाँ के जो वॉचमैन थे उन्होंने वहाँ से उन्हें भगा दिया और फिर बारिश भी होने लग गई थी, है ना, लेकिन उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास ऐसा कुछ रिसोर्सेज नहीं थे कि उनके पास कपड़े हों, ठंड के कुछ कपड़े हों जिससे वो बच सकें ठंड से, ठीक है, तो वो सब चीज़ें उनके पास नहीं थी, तो इसमें ये 3 चीज़ें इसमें बताई गई है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड द स्वेलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू द इजिप्ट। अब इसमें हमें ये बताना है कि स्वेलो बर्ड जो है वो प्रिंस को छोड़ने के क्यों रेडी नहीं थी, जबकि वो बहुत ज़्यादा खुश था जब वो सिटी में आया था फर्स्ट टाइम कि मैं तो इजिप्ट जाऊँगा, एक रात में यहाँ पर रुक जाता हूँ, उसे तो इजिप्ट जाना था, लेकिन वो प्रिंस को छोड़ के क्यों नहीं जाना चाहता था। द स्वेलो bird did not leave the prince go to the Egypt as the prince had become blind after giving away his sapphire to the needy peoples. swallow bird इसलिए नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए इजिप्ट नहीं जाना चाहता था क्योंकि प्रिंस जो है वो बिल्कुल ब्लाइंड हो गए हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो इसी वजह से वो उसको हैप्पी प्रिंस को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, क्योंकि जो उनकी सफ़ायर्स लगी थी आइस पर वो उन्होंने किसको दे दी थी, नीडी पीपल्स को दे दिया था। इस कंडीशन में वो प्रिंस को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। ही लेफ्ट द आइडिया ऑफ गोइंग इजिप्ट, उसने ये आइडिया छोड़ दिया कि मैं इजिप्ट जाऊंगा और उसने ये चीज़ डिसाइड किया कि मैं प्रिंस के साथ ही रहूँगा, ठीक है। अब ये हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन ही थे चैप्टर में, ठीक है।
What are the precious things mentioned in the stories? What are they precious? तो अब जो हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा है उसमें सबसे लास्ट में हमने दो प्रीशियस चीज़ों की बात की है, जहाँ पे भगवान जी है वो एंजल से बोलते हैं कि जाओ इस सिटी की सबसे ज़्यादा प्रीशियस चीज़ों को लेकर आओ, जो सबसे ज़्यादा कीमती हो। दो प्रीशियस चीज़ों को लेकर आओ। तो वो क्या लेकर आई थी? एक लिडन हार्ट जो कि हैप्पी प्रिंस का था, और उस बर्ड की डेड बर्ड लेकर आई थी वो। ठीक है, जो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रीशियस थी। तो इन दोनों चीज़ों की प्रीशियस चीज़ों के बारे में ही हमें इसमें लिखना है आंसर में। द टू प्रीशियस थिंग मेंशन एट द एंड ऑफ द स्टोरी आर द लिडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। दे आर प्रीशियस बिकॉज इट वॉज देयर काइंडनेस, क्योंकि उन दोनों ने बहुत ज़्यादा काइंडनेस दिखाई थी, लोगों की मदद की थी उन्होंने, है ना। ठीक है, दैट दे सर्व द पीपल बाय सेक्रीफाइसिंग देयर ओन लाइफ, और उन्होंने अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दिया लोगों की हेल्प करने में। द हैप्पी प्रिंस sacrificed the ruby of his wound for the poor seamstress। अब इसमें पहली चीज़ क्या बोली गई है कि उनके पास रूबी स्टोन था जो कि उनकी तलवार पे लगा हुआ था। वो हैप्पी प्रिंस ने किसको दे दिया था? सीमस्ट्रेसर को दे दिया था। उनकी जो सफ़ायर आइज थी, दो स्टोन थे, वो प्ले राइटर और मैजिकल को दे दिया था ईच। ठीक है, और तीसरी जो चीज़ थी गोल्ड लीव्स किसको दे दी थी? जितने भी पुअर और नीडी पीपल्स थे उनको दे दी थी, क्योंकि गोल्ड बोला जाता है कि अगर हमारे पास गोल्ड है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें उन नीडी पीपल्स को दे दी गई थी। द स्वेलो बर्ड सेक्रीफाइड हिज विश गोइंग टू इजिप्ट एंड स्टे विद द हैप्पी प्रिंस। अब हमने ऊपर प्रिंस के बारे में बताया कि प्रिंस ने अपनी सारी प्रीशियस चीज़ों को दे दिया था नीडी पीपल को। ऐसे ही स्वेलो बर्ड के बारे में भी हमें बता रहे हैं कि उसने क्यों सेक्रीफाइस किया, क्योंकि वो उसने खुद की विश थी उसकी, उसने इजिप्ट जाना छोड़ दिया और वो हैप्पी प्रिंस के साथ ही रुक गया। सो उसने अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस किया हैप्पी प्रिंस के लिए और उन नीडी पीपल्स के लिए, और इसलिए वो प्रिंस के साथ रह गया और वो पुअर लोगों की हेल्प करता रहा। ठीक है, जबकि उसे ये चीज़ पता थी कि ये जो ठंड का जो टेम्परेचर है वो मेरे लिए सही नहीं है, मैं मर जाऊंगा अगर मैं कुछ टाइम और रहा तो। और फिर लास्ट में यही चीज़ हो जाती है कि उसकी डेथ हो जाती है और वो हैप्पी प्रिंस को किस करके वो उनके फीट पर गिर जाता है, और तभी किंग की जो हार्ट है वो भी ब्रोक हो जाता है। अंदर से आवाज़ आती है, जैसे किसी चीज़ की टूटने की आवाज़ आती है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही। तो इन दोनों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया। प्रिंस ने अपनी जितनी भी कीमती चीज़ें थी वो सबसे कुछ चीज़ सेक्रीफाइस कर दी। राइट, तो ये सारी चीज़ें इसमें दो प्रीशियस चीज़ें ये दोनों ही हैं, डेड बर्ड और लिडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। ठीक है, तो ऑल्सो हमने इसमें सब कुछ बात कर लिया है। इसमें 3 स्टोरी की हमने बात कर ली है कि एक को रूबी दे दिया था, एक को दो जनों को सफ़ायर स्टोन से दिए थे, और जितना भी गोल्ड लीव्स बची थी वो सारी गरीब लोगों को दे दी थी। ठीक है, जिनको भूख बहुत ज़्यादा लगी थी एंड ऑल। ठीक है, और लास्ट में गॉड वाला भी हमने पढ़ लिया कि एंजल से उन्होंने बोला था कि दो चीज़ों को लेकर आओ जो कि सबसे ज़्यादा कीमती है इस सिटी की। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी चैप्टर ख़त्म हो जाता है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए। अब इसके एमसीक्यूज़ की बारी आ जाती है, वो भी जल्दी आ जाएगा मेरे चैनल पे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो जल्दी से मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।